कथा प्रारंभ के पूर्व मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक यह कह रहा हूँ कि आज जो देरी हुई है इसका कारण यह है कि श्री राम जन्मभूमि और भव्य मंदिर निर्माण का कार्य किस रूप से और कैसे चल रहा है, इसी संदर्भ में उस ट्रस्ट के महामंत्री आदरणीय श्री चंपत राय जी सुना रहे थे और उन्होंने इस मोहल्ले के प्रमुख महंतों को बुलाया था। तो वहाँ बड़ी संख्या नहीं थी और बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं करना था, आपस की बात थी, इसीलिए वहाँ से उठ के आते भी नहीं बन पाया। 2-3 बार मैंने प्रयास किया कि मैं उठकर चलूं, लेकिन श्री उमा शंकर जी ने कहा नहीं नहीं 2 मिनट और। मैंने कल ही कहा था कि 4:30 बजे चला आऊँगा, उन्होंने कहा ठीक है 5 बजे चले जाइएगा। तो जहाँ तक श्री राम जन्मभूमि की बात आती है, मैं एक बात बताऊं कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य छावनी के श्री महाराज जी, यद्यपि उनका कुछ नियम है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मंदिर संदर्भ में मैं अपने व्यक्तिगत नियम को अलग रखूंगा। मंदिर संदर्भ में जब भी कभी कोई ऐसी बात आएगी, बुलावा होगा, मैं जाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं और बहुत लोग ऐसे सुना करते हैं, तमाम सोशल मीडिया के द्वारा और अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा बहुत सारी बातें सामने आती है, पर जो वहाँ स्वयं खड़े होकर के काम कराते हैं उनकी बात एक अपने आप में अलग ही होती है। उन्होंने यही कहा कि अखबारों की बात पर ज़्यादा आप ध्यान न दें, इधर उधर की बातें पर ज़्यादा ध्यान न दें, काम हो रहा है और तेज़ी से काम चलाया जा रहा है और मंदिर निर्माण के इंजीनियर लोग भी आ चुके हैं और गत 2 दिन से यहाँ पर जो मंदिर के पत्थर रखे गए उसकी भी सफाई शुरू हो गई है और सब काम चल रहे हैं। और उस समय कुछ कारण ऐसे बताए गए कि थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है पूजन करके प्रारंभ करने में। और आदरणीय श्री महामंत्री जी का वक्तव्य यही था कि हम चाहते हैं कि ये भारत हिंदू धर्म प्रधान देश है और जहाँ पर कि ज्योतिष शास्त्र का इतना आदर है, तो सभी के मत में एक तिथि निर्धारित हो, उस तिथि के प्रारंभ हो। उन्होंने 3-4 तिथि बताए कि 3-4 तिथि निर्धारित किए गए थे, लेकिन सभी तिथियां लॉकडाउन में चली गई और सारी तिथियां चली गई। अब एक आध तिथि और है, उस पर भी सारी चर्चाएं हो रही है और हम लोग कुछ और सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ और हो रहा है, पर चर्चाएं हो रही है। तो मुझसे कहा गया कि आपका कोई सुझाव, तो मैंने यही निवेदन किया कि महामंत्री जी, जैसा कि आपने चाहा कि सबके देखते हुए मंदिर बन जाए, तो मेरा भी आपसे यही आग्रह है कि सुबह से शीघ्रम आप इतना जल्दी कार्य करावें कि जिससे कि किसी प्रकार से कोई बाधा ना आवे। अभी भी थोड़ी बहुत बाधा आती रहती है, उन्होंने कहा कुछ बाधाएं आती रहती है, जहाँ पर सबसे मिल करके, सबको मना करके, सबको ले करके चलना। और ये एक स्वर्गवासी श्री अशोक सिंघल जी, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद पर थे, उन्होंने जो कुछ किया और उनके साथ श्री चंपत जी काम किए हैं, तो बड़े कुशल अनुभवी हैं और बड़े समझदार हैं। फिर भी उनका एक मन में ऐसा व्यक्तिगत विचार है, क्यों न संतों से मिलकर के सारी बातें अवगत कराते हुए चलूं और संतों को सुझाव लेता चलूं। बीच में भी बात आई थी कि नहीं, मंदिर इतना बड़ा बनना चाहिए
1101 फीट ऊंचा बनना चाहिए। उन सब बातों को लेकर के कहा तो चंपत जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात अब उचित भी नहीं है, और मैं इसलिए सुना रहा हूँ, कुछ बातें आप लोग भी सुन लीजिए कि इतना देर तक आप कहाँ तक है, भंडारा तो नहीं खा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं था, मैं उनमें से कुछ खास बातें हैं जो आपसे मैं बताना चाहता हूँ। तो हमारे समाज के वरिष्ठ जो विद्वान, मूर्धन्य विद्वान है श्री रामानंद दास जी महाराज, उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर का शिखर इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए, शास्त्रीय विरुद्ध है। उन्होंने शास्त्र की बात भी कही और ये बात अच्छी भी लगी। फिर हमसे पूछा गया कि आपका क्या राय है, क्या विचार है। तो मैंने यही कहा कि जो बरसों पुराना नक्शा बना हुआ, मॉडल बना हुआ है, और जो पत्थर बनाए गए हैं, और जिस मंदिर के नक्शा भारत के जन जन में बैठा हुआ है, मंदिर का प्रारूप, मंदिर का स्वरूप, वही मंदिर बनना चाहिए। यदि इसमें कुछ फेरबदल किया जाता है तो लोगों के साथ विश्वासघात होगा। इसलिए जैसा लोगों के हृदय में बैठाया गया है वही बने और शीघ्र बने। एक बात और मैं आपको बता दूं, उनका कहना यह था कि उसके जो मंदिर निर्माण है, मंदिर बनाए जाएंगे शुद्ध पत्थर से, और उसकी आयु कम से कम 1000 वर्ष की होगी, और उसमें सीमेंट और लोहे का जरा भी उसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। लोहे की आयु कम है और पत्थर की आयु बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बात उन्होंने कही और बहुत अच्छा लगा। और उनकी योजना है कि मोहल्ले मोहल्ले में महंतों से बात करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे, अपनी बात कहेंगे और उनकी बात सुनेंगे, और सुनेंगे उसमें से जो कुछ उपयुक्त बातें होगी वो केंद्र तक पहुंचाएंगे। तो किसी भी कार्य में, जैसे आश्रम में जो अधिकारी पद पर होता है उसको जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, वैसे ही कहीं भी जो अधिकारी पद पर होता है, और वैसे एक ट्रस्ट में महामंत्री पद ऐसा होता है, उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष का काम इतना है, दस्तखत कर दिया, कोई बात आई, निर्णय सुनाया, लेकिन इधर उधर सब तरह से मिला के चलना, मंथन करना, समन्वय बनाना, ये सब महामंत्री काम होता है। तो ये सब कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने जो बातें कही सब सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है। उन्होंने एक बात और कही कि योगी जी महाराज 2 दिन पहले उनसे बताए हैं कि जल्दी कराइए, देरी हो रही है। तो हमारे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी योगी जी महाराज, वे भी बहुत सक्रिय हैं, और मैं मानता हूं कि जैसे महामंत्री जी सक्रिय हैं, योगी जी सक्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी सक्रिय हैं, वैसे ही हम साधु समाज भी और देश के जन जन सब हृदय से सक्रिय हैं, और सब लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो मंदिर कार्य संपन्न हो और हम लोग देखें अपनी आँख से। तो भगवान कृपा करें कि सब लोग अपनी आँख से दर्शन करें। इस बात को यहीं पर पूरा करके और आइए कथा क्रम में हम लोग फिर सम्मिलित होते हैं। कथा के क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज के पास श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी तीनों पहुंच चुके हैं। महामंत्री श्री सुमंत्र जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी को यह सुनाते हुए उनको संभाल करके बैठाते हैं कि श्री राम जी आए हैं। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने जब तीनों को देखा है तो बड़ी व्याकुलता हुई है, बड़े व्याकुल हो गए। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयऊ भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो
देखे देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस राव ले उरलाई। सिय सहित सुत सुभग दो। जो बातें इस चौपाई में कही गई है, सिय समेत दो तने निहारी, वही बात इस दोहे में। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। तो क्या पुनरुक्ति है? तो इसका उत्तर है कि नहीं। चौपाई में तीनों को एक साथ देखना गोस्वामी जी ने कहा, और दोहे में बारी बारी से एक एक को देख करके व्याकुल हो रहे हैं। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। देख देख करके व्याकुल हो रहे हैं। दूसरा भाव, यदि पुनरुक्ति की बात आपके मन में व किसी के मन में हो, तो इसके लिए समाधान यह भी है कि चौपाइयाँ पुरैन है, छंद सरोठा दोहा कमल है। जितने दोहे हैं ये कमल के रूप में है, उसका संबंध कहीं न कहीं चौपाई से अवश्य है। तो इस दोहे रूपी कमल का संबंध ऊपर की चौपाई रूपी पुरैन से है। पुरैन सघन चारु चौपाई, छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। बारही बार स्नेह बस राव ले उरलाई। श्री चक्रवर्ती जी महाराज स्नेह के बस बार बार हृदय से लगा रहे हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहूँ, शोक जनित उर दारुण दाहू। सकई न बोली बिकल नर नाहू। नर नाहू, महाराजा श्री अवधेश जी इतने विकल हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सकई न बोली विकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। शोक से जनित माने उत्पन्न, उर माने हृदय में, दारुण माने कठिन, दाह है। शोक जनित और दारुण दाहू। पहले से ही चला दिए होते आप लोग। तो शोक से उत्पन्न हृदय में बहुत कठिन जलन है रही है। महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन शोक की अधिकता के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वाणी निकल नहीं रही है, हृदय में जलन हो रही है। इसी बात को सोच सोच करके तीनों चले जाएंगे और तीनों वन का क्लेश सहेंगे।
चक्रवर्ती राजा के पुत्र उनके बहू वन का क्लेश सहेंगे और चक्रवर्ती होकर भी कुछ कर नहीं सकते। महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तब नाई शीस पद अति अनुरागा उठ रघुबीर विदा तब मागा। नाई शीस पद अति अनुरागा। नाई शीस पद अति अनुरागा उठी रघुवीर विदा तब मांगा। अति अनुरागा, अति अनुरागा पद शीस नाई तब रघुवीर उठी विदा मांगा। तब कब जब पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तब अति अनुराग के साथ श्री राम जी पिताजी के श्री चरण कमल में सिर नवा करके वंदन प्रणाम करके उठ करके विदा मांग किए। श्री राम जी ने विदा मांगी। श्री राम जी को पिताजी के वचन पालन करने में अति अनुराग है, बहुत प्रेम है। राव सुनाई दिन बनवासु सुने मन भयउ न हरस हरासु। सुने मन भयउ न हरस हरासु। बड़े अनुराग के साथ चरण वंदन किए, प्रेम के साथ। और प्रणाम करने में प्रेम होना ही चाहिए। दोहावली 42 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम ही सुमिरत रन भीरत देत परत गुरु पाए। तुलसी जिन्हि न पुलक तन ते जग जीवत जाए। ते जग जीवत जाए। रघुवीर कहने का भाव यह है कि श्री राम जी में वीरता है। इतने बड़े राज्य को परित्याग करके सहर्ष वन की ओर प्रस्थान करना, ये वीरों का काम है, वीरता है। त्याग वीरता है, धर्म वीरता है। त्याग वीरता है, राज्य को सहर्ष परित्याग किए हैं। धर्म वीरता है, धर्म पथ पर प्रसन्नता के साथ चल रहे हैं। दया वीरता है, सब पर दया करने के लिए चल रहे हैं। विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। श्री राम जी महाराज श्री पिताजी से विदा मांग रहे हैं। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे हरस समय विषमौ कत के जे। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे
पितु आशीष आयसु मोहि दीजिए, हरस समय विस्मौकत कीजिए। हे पिताजी, मोहि आशीष आयसु दीजिए, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दोनों प्रदान कीजिए। हरस समय विस्मौकत कीजिए, ये हर्ष का समय है, इसमें विस्मौकत कीजिए। विस्मय क्यों कर रहे हैं? विस्मय नहीं कीजिए। विस्मय माने विषाद नहीं कीजिए। हे पिताजी, मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से मुझे सब प्रकार से मंगल ही मंगल प्राप्त होगा। आय सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। यह हर्ष का समय है, इसमें विषाद नहीं करना चाहिए। हर्ष का समय कैसे? पिताजी तो बड़े दुखी हैं, विषादग्रस्त हैं। तो इसका उत्तर यह है कि पिताजी यदि ऋण लिए हो, पिताजी ऋण लिए हो और वे अपने जीवन में उसे पूरा ना कर पाए हो, उस ऋण को, उस कर्ज को यदि उनके पुत्र पूरा कर रहे हो, तो पिताजी के लिए यह मंगल का समय है, यह हर्ष का समय है। मंगल समय स्नेह बस, मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिये तात। आय सुदेइये हरसिहिये, कही पुल के प्रभु गात। कही पुल के प्रभु गात। ये मंगल का समय है। श्री राम जी के बन जाने से श्री अवधेश जी महाराज, श्री पिताजी माता कैकेयी से उऋण हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हरस समय विस्मौकत कीजिए, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। जस जग जाई होई अपवादु। जस जग जाई होई अपवादु। हे तात, प्रिय प्रेम परमादु किए। हे तात, प्रिय के प्रेम में प्रमादु किए, प्रमाद करने से जस जग जाई, जगत में जस चला जाएगा। और होई अपवादु, अपवाद होगा, निंदा होगी। अपवादु माने निंदा होगी, अपजस होगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, आदरणीय पुरुषों के लिए अपजस होना ये मरण से भी ज्यादा कष्टप्रद होता है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, हे तात, हे पिताजी,
प्रिय में प्रेम होना चाहिए, प्रेम खूब करना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्रिय के प्रेम में कर्तव्य के प्रति प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रिय में प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रिय के प्रेम में कर्तव्य के प्रति प्रमाद नहीं होना चाहिए, अर्थात कर्तव्य का पालन होना चाहिए। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। वह प्रेम अंतःकरण को आनंद नहीं देता है, सुख नहीं देता है, जिस प्रेम में कर्तव्य के प्रति प्रमाद हो जाता हो, कर्तव्य छूट जाता हो। प्रेम सुखद है, आनंददायी है, पर वह तभी विशेष रूप से रहता है जब कर्तव्य का भी उसमें पालन हुआ करता रहे, कर्तव्य का पालन हुआ करे उसमें। प्रमाद का मतलब क्या है? कर्तव्य से चूक जाना। प्रमादो असावधानः, प्रमाद का मतलब असावधानी होना है। प्रमादो असावधानः, सावधानी न रहना। इसीलिए कर्तव्य का पालन सब कोई को करना चाहिए, सब किसी को करना चाहिए, सब कोई करें। ये प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। प्रमाद होने से फिर कल वही व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने अमुक कर्म को छोड़ दिया, तो फिर दोनों को अच्छा नहीं लगता है। जगत में जस चला जाएगा और अपवाद होगा। इसको कहने का अभिप्राय यह है कि श्री अवधेश जी का जस जगत में जगमगा रहा है। दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, दशरथ गुण गण बरनी न जाहि। अधिक कहा जेहि सम जग नाही। दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। तो इस प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी महाराज यशस्वी हैं, और उनका जस चला जाना ये तो अच्छा नहीं है ना। अपजस होगा क्या? महाराज सत्य को परित्याग कर दिए, और सत्य को परित्याग का मतलब नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सरकार उठकर खड़े हैं, आज्ञा और आशीर्वाद मांग रहे हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज लेटे हुए थे। अब श्री रघुनाथ जी के वचन सुन करके सुनी स्नेह बस, स्नेह के बस हो करके महाराजा श्री चक्रवर्ती जी
उठकर बैठे हैं और रघुपति गही बाहाँ बैठारे, श्री रघुनाथ जी को बाह पकड़ के बैठा लिए। राम कुछ क्षण के लिए बैठो। सुनी स्नेह बस उठी नरनाह, स्नेह के सागर नेह निधि श्री चक्रवर्ती जी महाराज, जिनका सच्चा प्रेम यदि कहीं है तो वो है श्री राम जी में। और वही श्री राम जी जा रहे हैं। महाराज को कितना कष्ट है इसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कल्पना का विषय भी नहीं है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी नरनाहा है, राजा है, नीतिवान है। श्री राम जी को हाथ पकड़ लिए, बैठा लिए। कहने का भाव यह है कि नीति कहती है कि राजा को अपने कार्य साधने में सब प्रकार से प्रयास करना चाहिए। श्री महाराज कुछ प्रयास कर रहे हैं जिससे कि श्री राम जी ना जाए। श्री राम जी ने विदा मांगा है, महाराज ने उनको हाथ पकड़ के बैठा लिया और कहा, सुनहु तात तुम कह मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। सुनहु तात तुम कह मुनि कहि। हे तात सुनो, तुम कह माने तुम्हारे बारे में मुनि लोग ऐसा कहते हैं कि राम चराचर नायक हैं। राम तो चराचर के स्वामी हैं। मैंने मुनियों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, आप चराचर के नायक हो, चर अचर चेतन जड़ के स्वामी हो। महाराजा श्री अवधेश जी को इस समय में श्री राम जी का ऐश्वर्य भाव स्मरण हो आया है। वह ऐश्वर्य भाव जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। वह ऐश्वर्य भाव तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। वह ऐश्वर्य भाव सुनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। गीतावली बालकांड 49 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली बालकांड 49 पद में, गुरु वशिष्ठ समझाई कहो तब, गुरु वशिष्ठ समझाई कहो तब, हिय हरसाने शेष शयन। महाराज ने कहा, राम तो चराचर नायक हैं। राम जो सब में रमने वाले हैं, सबके स्वामी हैं। अर्थात ईश्वर हो, आप परमात्मा हो, भगवान हो। और भगवान का काम क्या है? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे
फल हृदय विचारी, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। शुभ अरु अशुभ, शुभ अर्थात अच्छा, अशुभ माने बुरा। अच्छा और बुरा कर्म के अनुसार हृदय से विचार करके ईश्वर फल प्रदान करते हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। ईश्वर कर्म फल के दाता हैं, ईश्वर कर्म फल के भोक्ता नहीं है। ईश्वर कर्म फल के भोक्ता नहीं है। वह तो कर्म फल के दाता है। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा। ईश्वर को शुभाशुभ कर्म भोगना नहीं पड़ता। ईश्वर कर्म फल देते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। कर्म से, मन से, वचन से किए गए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सा गच्छति मातरम, तथा यश्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। यथा धेनु सहस्रेषु गच्छति वत्सा गच्छति मातरम। जैसे हजारों गौ के बीच गौ का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, वैसे ही हम आप कहीं भी रहो, हमारा कर्म हमें ढूंढ निकालता है। हम कर्म करके उससे भाग नहीं सकते, उसे छुप नहीं सकते। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, ईश देई फल हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। जो कर्म करता है सोई माने वही फल पाता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। महाराजा श्री अवधेश जी के कहने का अभिप्राय यह है कि आप जब ईश्वर हो तो आप कर्म फल क्यों भोग रहे हो? आप कर्म फल भोगता नहीं है, कर्म फल दाता है, तो आप भोगने कब से लगे? आपको देना चाहिए कि लेना चाहिए? करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असे कह सब कोई। निगम नीति, निगम माने वेद और नीति शास्त्र, सब कोई ऐसा कहते हैं। करई जो कर्म पाव फल सोई,
निगम नीति अस कह सब कोई। जो कोई कर्म करता है वह फल अवश्य पाता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। चराचर के नायक आप हैं और आप कर्म भोगने लगे। आपको कर्म फल देना चाहिए। निगम नीति असिका सब कोई, वेद नीति शास्त्र सब कोई ऐसा कहते हैं। राम और करई अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। को जग जानई जोग। और करई अपराध को और पाव फल भोग। और करई अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। अपराध और कोई करई, अपराध और को करई, और फल भोग और पाव। श्री राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। महाराज कहते हैं अति विचित्र भगवंत गति। भगवंत गति अति विचित्र, जग को जाने जोग। जगत में कौन जानने योग्य है, अर्थात कोई भी नहीं। और करई अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। श्री महाराज कह रहे हैं कि अपराध कोई और करे, फल कोई और भोगे। ये तो नहीं होना चाहिए ना ऐसा। और यदि ऐसा हो रहा है तो भगवंत गति अति विचित्र है। इसको जगत में कोई नहीं जान सकता। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। महाराजा श्री इस बात को कह रहे हैं, और इस बात का आधार केवल यही है कि श्री चक्रवर्ती जी में अत्यधिक पुत्र मोह है। पुत्र मोह। सुत विषयिक तव पदरति हो, पुत्र मोह है। महाराज कहते हैं कि अपराध हम किए हैं। अपराध मंथरा का है, कैकेयी का है। अब कौन सा अपराध? तो महाराज कहते हैं कि हमने कैकेयी को बताया नहीं। तिलकोत्सव के संदर्भ में मंथरा ने उसको उकसाया और कैकेयी ने आपके लिए वनवास का वरदान मांगा। तो अपराध हम लोग किए हैं। युद्ध में हम गए थे, हमारी रक्षा होने के बाद वचन मैंने दिया था कि 2 वरदान मैं दे रहा हूं, लीजिए। उन्होंने थाती रूप में रखा था।
तो अपराधी तो हम तीनों हैं और फल भोग आप भोग रहे हो। यहां पर आपको न्याय करना चाहिए तो फल अपने ऊपर ले लिया। अथवा दूसरा अर्थ इसका यह है कि अपराध मुख ने किया है और फल भोग नेत्र पा रहा है, और करई अपराध को। अपराध मुख ने किया है, वरदान मुख ने दिया है और फल भोग पा रहा है नेत्र, क्योंकि नेत्र को दर्शन से बिछो हो रहा है। और करई अपराध को और पाव फल भोग। यदि इसको और गहराई में आप देखें तो कुछ सत्य भी है ये। कहिए कैसे? तो विनय पत्रिका 147 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 147 में गोस्वामी जी ने लिखा, देखी सुनी न आज उलय, देखी सुनी न आज लो अपनायत ऐसी, देखी सुनी न आज लो अपनायत ऐसी, करही सबई, करही सबई फिरी सिर परई मेरी अनैसी। करई सबही सिर फिरी परई मेरी अनैसी। अर्थात करते सब हैं और भोगना हमें केवल पड़ता है। इसको और स्पष्ट के रूप में, स्पष्ट रूप में समझने के लिए आप इस चौपाई को स्मरण कर लीजिए। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। विषय है, इंद्रिय है, देवता है, विषय करण सुर और फिर जीव। यह सत्य है कि शरीर में जो इंद्रियां हैं वह इंद्रियां तभी तक सक्रिय रहती है जब शरीर में जीव हो, और जीव ना हो तो इंद्रियां किसी काम की नहीं है। और यदि इंद्रियां हैं पर उन इंद्रियों पर देवता नहीं है तब भी इंद्रियां किसी काम की नहीं है। तो किसी भी कर्म में सब लोग मिले हुए हैं। जीव तो है ही, इंद्रियां हैं, देवता हैं, तभी जाकर के कार्य हो रहा है। और सबकर परम प्रकाशक, सबको प्रकाश करता ईश्वर है। तो करते सब मिल करके, लेकिन भोगना केवल जीव को पड़ता है। गीता जी में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय के 27वां श्लोक में, गीता जी के 3 अध्याय के 27वां श्लोक में, प्रकृतेः क्रियमाणानि, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। लेकिन गीता जी में स्पष्ट कर दिया गया कि जीव को भोगना क्यों पड़ता है, क्योंकि कर्ताहमिति मन्यते, कर्तापन का अहंकार करता है, इसीलिए उसे भोगना पड़ता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये व्यवस्था है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री अवधेश जी कुछ और कह रहे हैं। क्या? श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, राम, कुल की मर्यादा को, कुल की परंपरा को नष्ट करने वाली कैकेयी की बात में मैं फंस गया।
कैकेयी की बात में मैं उलझ गया, और इसका फल तुम भोग रहे हो। कुल मर्यादा को, कुल की परंपरा को नष्ट करने वाली कैकेयी की बात में मैं पड़ा, और इसका फल तुम भोग रहे हो। फिर महाराज कहते हैं ऐसा क्यों न करोगे, क्योंकि तुम मेरे बड़े पुत्र हो, बड़े पुत्र हो, मुझे सत्यवादी बनाना जो चाहते हो, इसलिए तुम फल भोग कर रहे हो, मेरे कर्म का फल तुम भोग रहे हो। यह श्रीमद् वाल्मीकि जी में श्री महाराज कह रहे हैं। मानस जी में श्री महाराज कहते हैं और करई अपराध को और भाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। भगवान की गति अति विचित्र है, जगत में कौन जानने योग्य है, अर्थात कोई भी नहीं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, सोई जानहि जहि देहु जनाई। नहीं तो भगवान की गति अति विचित्र है, कोई जान नहीं सकता। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राय महाराजा श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी को राखन हित लागी, रखने के लिए श्री राम जी वन को न जाएं, श्री राम जी घर में रह जाए, इसके लिए छल त्यागी मन निश्चल भाव से बहुत उपाय किए। साम दाम भेद दंड सबका प्रयोग किए। साम गही पद विनय कीन्ह बैठारी कैकेयी को। दाम मांगो माथा वही देव तो ही कैकेयी से। भेद चाहतन भरत भूपति ही भोरे। दंड अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। त्याग कर दिए। इसके बाद महाराज दैवीय उपाय किए, देवताओं को प्रार्थना किए। विधि मनाव राउ मन माही, विधि मनाव राउ मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाही। विधि मनाव राउ मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाही। हृदय मनाव भोर जनि होई, राम ही जाई कहई जनि कोई। सुमिर महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहई घर, परिहरि शील सनेहु। फिर श्री राम जी से प्रयास किए। सुनहु राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक कहीं। और करई अपराध को और पाव फल भोग। आपको तो न्याय करना चाहिए, फल नहीं भोगना चाहिए। मैं पहले आपको राज दे चुका हूं, इसके बाद कैकेयी ने वरदान मांगा है। आपको इस बात को लेकर के कहना चाहिए, न्याय करना चाहिए।
श्री चक्रवर्ती जी अब श्री कैकेयी का भय छोड़ करके श्री राम को रोकने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी बिल्कुल तैयारी में है। इसलिए राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी बात महाराज ने कर दी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी बात महाराज ने कह दी। क्या? राम, मैं तुम्हें राज्य दे चुका हूं, समाज में सभा में तुम्हारे लिए राज्य देने की घोषणा कर चुका हूं, मैं राज्य दे चुका हूं। अब जो मैंने श्री कैकेयी को वर दिया है, ये मेरा स्वाधीन वाला मामला नहीं है, मेरा स्वाधीन मामला नहीं है, ये पराधीन मामला है। अर्थात मैं पराधीन होकर के यह काम कर रहा हूं। तो जो राजा पराधीन हो जाए उसका निर्णय मान्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उन राजा को कैदी करके उन राजा को बंदी बना करके आगे काम करना चाहिए। अर्थात मुझे बंदी बना लो और राज्य पद पर बैठ करके, राज्य सिंहासन पर बैठ करके राज्य का संचालन करो। यहां तक महाराज कह दिए। पर श्री राम जैसे पुत्र हैं ये नहीं कर सकते। त्रेता युग है, श्री राम जैसे पुत्र हैं। लखे राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। लखी राम रुख रहत न जाने। राम रुख लखी, श्री राम जी के रुख को लखी माने देख करके श्री महाराज इस बात को समझ गए कि राम जी जाएंगे जरूर, मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी धर्म धुरंधर, श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं, धीर हैं, सयाने हैं। श्री राम जी वन को जाएंगे ही। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी कहते हैं, पिताजी आप मेरे लिए देवताओं से भी अधिक आराध्य हैं। पिताजी आप मेरे लिए देवताओं से भी अधिक आराध्य हैं, पूजनीय हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि माता श्री कैकेयी का मांगा हुआ वरदान सांगो पांग पूर्ण हो, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। आपने जो संकल्प किया है, आपने जो सत्य की दुहाई दी है, वह सत्य हो। अर्थात आपने जो मेरी शपथ खाई है, आपने जो वंश की दुहाई दी है, वह सत्य निर्वहन हो, सत्य पूरा हो। इसलिए पिताजी मैं वन को जाऊंगा और मुझे आपके आशीर्वाद से कोई क्लेश नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरंधर श्री राम जी यह निर्णय किए हैं कि पितुआय सब धर्म का टीका, इसलिए वन को जाएंगे। नाहिन राम राज के भूखे, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। धर्म धुरीन है, विषय रस से उदास है। श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं।
तब निरपसिए लाई उरलेनी अतिहित बहुत भांति सिख देनी। तब नृपसिए लाई उरलेनी अतिहित बहुत भांति सिख देनी। तब महाराज श्री सीता जी को हृदय से लगा लिए और अतिहित माने अति प्रेम के साथ शिखावन देना शुरू किए। वन का दुख, घर का सुख कह करके समझा रहे हैं, जिससे श्री सीता जी घर में रह जाएं। महाराज श्री सीता जी को रोकने का प्रयास कर रहे